और मैंने ऐसा है कि एक ताकतवर आदमी की बहन से मैंने शादी नहीं की, उसका मुझे नुकसान ये हुआ है कि अब उन्होंने थ्रेट कॉल्स देना शुरू कर दिए हैं कि हमारी बहन के साथ भी शादी करो। भाई मैं नहीं करता तुम्हारी बहन के साथ शादी। तेरा 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 शुरू। गाँव से ये माइक क्यों उतारा, क्या कर रहे हो? अच्छा बाबा कैमरा ऑन है क्या? ऑन है ना कैमरा यार, क्या हो गया? एक मिनट वापस लगा देता हूँ यार वापस, हाँ वापस लगा। अरे बड़ी बताओ मेरे को क्यों बुलाया आज? आपको इसलिए बुलाया कि आप दानिया शाह और अहमद शहजाद जो हकीम साहब हैं, आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? किसी बात कर रहा है सही? दानिया शाह और शहजाद हकीम को कौन नहीं जानता है, सब जानता है। चलें जी, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो हम आपको आज इनकी कुछ क्लिप सुनवाएंगे, उनके ऊपर आपने कुछ तबसरा करना है, ठीक है? अरे जरूर जरूर, सही सुनाओ सुनाओ, क्या चलें बोला? आप ये गौर से क्लिप सुनो। देखिए जी, मैं खुसरो नौजवान हूँ पाकिस्तान का। मैंने इसके साथ निकाह किया है। बहुत सारी लेडीज जो है ना, बहुत सारी लड़कियां आशिक हैं मेरे ऊपर। गामू सिंह बताएं इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे इस बात में मैं ये कहना चाहूंगा, हकीम साहब की खूबसूरती वो भी बगैर फिल्टर के, दुनिया में जितना भी है और पाकिस्तान में जितना भी खूबसूरत आदमी है ना, जाओ समंदर में मछली पकड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं है मोबाइल चलाना, हकीम साहब जिएगा, आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, और हकीम साहब जिएगा। चलें गामू सिंह एक और भी आपको एक इनका क्लिप सुनवाते हैं, वो सुनिए। और मैंने ऐसा है कि एक ताकतवर आदमी की बहन से मैंने शादी नहीं की, उसका मुझे नुकसान ये हुआ है कि अब उन्होंने थ्रेट कॉल्स देना शुरू कर दिए हैं कि हमारी बहन के साथ भी शादी करो। भाई मैं नहीं करता तुम्हारी बहन के साथ शादी। गामू सिंह ये धमकी भी आ रही है इनको, इसके बारे में क्या कहना? अरे सही, ये तो बड़ी डेंजरस बात है। अल्लाह खैर करे, हकीम साहब को अल्लाह जिंदगी दे। आमीन। पर कि मेरे को तो ये शक लग रहा है 4000 रुपये का डिच लगाया है, इंडियन फिल्म देखता है तमिल, उसका स्टोरी लगता है मेरे को। सही उसमें यही होता है, उन फिल्मों में यही होता है बाबा, यही है, यही स्टोरी है, ऐसा फिल्मों में उधर भी दिखाता है ना। चलें एक और बात भी इन्होंने कही है, इन्होंने कहा जी कि दानिया शाह जब से इनकी जिंदगी में आई हैं तो उस टाइम जो इनके फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई है। जब से दानिया शाह साहिबा मेरी जिंदगी में आई हैं, उन्होंने मुझे अपना हस्बैंड कबूल किया है, तब से मेरे फैन फॉलोइंग बढ़ी है, मेरे फॉलोअर बढ़े हैं, मुझे चाहने वाले बढ़े हैं, मेरे पास मरीजों का रश बढ़ा है। इस बारे में बताएं कि ये सच्ची झूठी बात है, क्या है? ये बात जो है ना, इन्होंने बड़ा सच्चा दिल से किया है कि जब से दानिया शाह आई है ना, फैन फॉलोइंग बढ़ा है, हकीम साहब का नाम भी रोशन हुआ है, और मरीज समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मरीज कैसा बढ़ गया है? दानिया शाह कोई किसी को गोली शोली मार गया ये क्या? अच्छा, गोली कि बाद शोली- में आपके पास कोई बेनिफिट मिल गया और सस्ते में इलाज? अच्छा, गोली शोली का तो हमें नहीं पता, पर कि इन्होंने एक और बात भी कही है, और इन्होंने कहा कि जी दानिया शाह जो है इनके लिए बादशाह जनानी। मेरे जिंदगी में आने वाली ये जो जनानी है, ये यूं कहें कि ये बादशाह जनानी कहूंगा मैं इसको। गामू सिंह इस बात पे थोड़ा सा कुछ बताएं। अरे इस बात में तो मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ बादशाह जनानी तो बोल दिया है। हकीम साहब ये होशियार है ना, बादशाह जनानी का मोबाइल जो है ना वीडियो भी बनाता है, फिर वो जो उर्दू पॉइंट वाला खुसर फुसर है ना, उसके पास भी वीडियो चली जाती है, फिर आपका भी फैन फॉलोइंग होगा, इनका भी होगा, फिर वो खुसर फुसर का इन सब वालों का फैन फॉलोइंग होगा, फिर आपका वीडियो भी घूमेगा इधर उधर। अच्छा नहीं, तो मुझे बाबा बच के सही। ये बताएं कि क्या वाकई ऐसा होगा? अरे सिंह की सा बात करता है, पीला भी शेर आदमी है, खा गई है। बिल्कुल वो सही फासर बात। शामी था ना, जी, जी। लाहौर का जो उर्दू पॉइंट वाला है, जी। वो और ये मिलकर इन्होंने वीडियो उसका निकाला था, उस शेर आदमी को भी तो इन्होंने मारा है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, इन्होंने ही कुछ किया है। पर कि ये बताएं कि दानिया शाह और जो हकीम साहब इनकी शादी की वजह क्या है, क्या मसला है? अरे बड़ी मैं तेरे को मसला बताता है, हुआ क्या है बाबा। इसको इकरारुल हसन के बंदे का एक दिन फोन जाता है कि तुम जो है लोगों से ज्यादा पैसा ले रहा है, जी, हम तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो बाबा हकीम साहब ने जो है दड़ी करा दिया है। कुछ दिनों बाद दानिया शाह इसके पहले में चली गई है। बाबा दानिया शाह, उर्दू पॉइंट वाला, यासर खुसर फुसर, ये सब एक ही आए। अब देर पता है किस बात का है, बस हकीम साहब पैसा फील करेंगे ना, जैसा समंदर के किनारे बंदा नहाता है, अच्छा। कपड़ा छपड़ा ना हो, तो बस दानिया शाह ने वीडियो बनाना है। अच्छा, उसके बाद हकीम साहब अपनी फैन फॉलोइंग भी जलील, दानिया शाह की फैन फॉलोइंग भी जलील, और उर्दू पॉइंट वाली की फैन फॉलोइंग भी जलील हो जाएंगी। ये कहानी का एंड है बस। गामू सिंह ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है कि ऐसा ना हो, अरे सही, ऐसा ही है, ऐसा ही सकता है, नहीं हो। ऐसा ही लग रहा है। नहीं होगा, हो सकता है। अरे बाबा ऐसे ही लग रहा है, लग अच्छा। नहीं रहा है। दानिया जो लड़का है ये पास बैठा हुआ है, अच्छा। ऐसा लगता है दिल में गालियां दे रहा है इसको। चलिए जी, ये तो शायद बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। अच्छा गामू सिंह, आज का एपिसोड बड़ा डिफरेंट हो गया है, कॉमेडी वगैरह तो कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन चलेगी। कैसा लगा आज का एपिसोड? आज के एपिसोड में मेरे को हंसी वसी नहीं आया, पता नहीं किन लोगों का तुमने नाम ले लिया है, अच्छा, मेरे तो हंसी भी बंद हो गया है। चलिए जी, नेक्स्ट एपिसोड में आपकी जरूर हंसी वापस आएगी। जितना भी हमने ये तज्जिया किया है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, पर ये जो सूरत हाल चल रही है इस टाइम पे, ये जो हकीम साहब है फेम के लिए भी कर सकते हैं, हो सकता है शादी ना हुई हो। अगर इनका कोई बच्चा हो गया तो भाई ये शादी मजबूत है। अगर 2-3 सालों तक कोई बच्चा ना हुआ तो जनाब ये बहुत बड़ा ड्रामा है, पर ये हकीम साहब के लिए
बहुत सारी दुआएं। सरायकिस्तान के चमकते हुए सितारे हैं जनाब, हमें अच्छा लगता है जब ये सरायकी में बात करते हैं और भरम देते हैं लोगों को, पर ये कहीं पे खिदमत भी कर रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे, पूरी इंसानियत के लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।